भगत प्रेमियों, राम राम। सत्य साहिब, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। अगर किसी को सत्य ज्ञान सुनकर मिर्ची लग रही है तो मैं क्या करूं? कछुआ बाबा मेरे में व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, बोलते हैं जो कर रहे हो रो रो करके भोगना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि कछुआ बाबा के कर्म कितने अच्छे हैं। हम सब जानते हैं, समय आने पर पूरी पोल खोल कर रख दूंगा। इसके अधूरे ज्ञान पर चर्चा कर लेते हैं। एक कहानी के माध्यम से इनकी साधना का विवेचन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी ससुराल दूसरी बार पहुंचा। उसे ससुराल का जो घर था उसका पता मालूम नहीं था। उसने किसी व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति के बताने के अनुसार वह व्यक्ति अपने ससुराल वाले घर में शाम को पहुंचा और सुबह हुआ तो लैट्रिन जाना था। तो उस समय कम विकास हुआ था, इसलिए खेतों में जाना पड़ता था। अब उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं घर दोबारा ना भूल जाऊं, जिसे इससे अच्छा है कोई पहचान बना देता हूं। तो ससुराल का जो घर था उसके बाहर एक काला बैल बंधा था। अब उस व्यक्ति ने काले बैल को घर का पहचान बना दिया कि काले बैल वाला घर है और खेतों में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर में उसके साले ने उस काले बैल को उस जगह से हटा दिया। अब वह व्यक्ति जब खेत से फ्रेश होकर वापस आया तो काला बैल वहाँ नहीं मिला और वह चारों तरफ ढूंढता रहा, उसे नहीं मिला। इसी प्रकार से कछुआ बाबा ने काली खोपड़ी को सूरत का ठिकाना बताया है, जो अविनाशी नहीं है। जो ठिकाना अविनाशी नहीं है, यह खोपड़ी अचल ठिकाना नहीं है। एक ना एक दिन खोपड़ी का विनाश होगा, फिर यह सूरत कहाँ भटकेगी। भगत प्रेमियों, इन्होंने जितने उदाहरण दिए हैं सब चल विहंगम चाल के उदाहरण हैं। अभी विहंगम का अर्थ इन्हें सही पता नहीं है। ये बाबा लोग विहंगम का अर्थ पक्षी की चाल बताते हैं, लेकिन भगत प्रेमियों, विहंगम का अर्थ आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध होता है। जिस प्रकार से कली खिल करके फूल बनती है, उस कली में फूल होने की अवस्था छुपी हुई है, उसी प्रकार से जीव में पीऊ होने की अवस्था है। भगत प्रेमियों, ये कछुआ बाबा कहता है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा लैट्रिन में भी है, तो लैट्रिन तो खराब चीज है, वहाँ पर परमात्मा कैसे हो सकता है? अब जरा विचार करो, कछुआ बाबा की बुद्धि कितनी छोटी है, क्योंकि इन्होंने गीता नहीं पढ़ा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, आत्म देव अच्छे और बुरे का एहसास नहीं करता है। ये अच्छा बुरा तो इंद्री का विषय है। परमात्मा के लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान इंद्री के द्वारा होता है। अच्छे बुरे का आभास आत्मा को नहीं होता है, यह आभास शरीर को होता है अच्छे बुरे का। तो जिसे आभास नहीं होता है उसके लिए कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा। दूसरी बात, इसी काया में चेतना है और इसी काया में गंदगी है, तो फिर अच्छा बुरा एक साथ भी तो है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष भले। वह पूर्ण ब्रह्म अंदर बाहर एक है, उसके लिए क्या बुरा और क्या अच्छा। भगत प्रेमियों, इन्होंने अभी कबीर जी के ज्ञान को समझा नहीं है। इधर कहते हैं, इधर गरीबदास महाराज जी कहते हैं, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख। और इधर फिर कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे अगर हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। भगत प्रेमियों, पूरा विवेक लगा दो, अंदर बाहर एक है परमात्मा, फिर पत्थर में क्यों नहीं हो सकता है? फिर पत्थर पूजा के लिए कबीर जी ने मना क्यों किया? भगत प्रेमियों, उन लोगों के लिए बोला है जिनकी बुद्धि पत्थर तक सीमित है। उनको उपदेश दिया है कि छोटी बुद्धि से बाहर निकलो। परमात्मा पत्थर तक सीमित नहीं है, वह सर्वव्यापी है और हर जगह है। ये कम बुद्धि वालों के लिए बोला गया है। जैसे कछुआ बाबा लैट्रिन तक सीमित है। अब जरा आप ही विचार करो, कछुआ बाबा की बुद्धि
कहाँ तक विकसित है, जो कहता है कि लैट्रिन में परमात्मा नहीं हो सकता है क्योंकि वह गंदी चीज है, बुरी चीज है। उस आत्मदेव की देव को अच्छे और बुरे का कोई आभास नहीं होता है। यह आभास तो जीव अवस्था का है, परमात्मा जीव अवस्था नहीं है। इस कछुआ बाबा से ज्यादा तो विकसित बुद्धि एक अंग्रेज के पास थी, जो मेरे गांव में आया था। जंगल में पौधे लग रहे थे, उसके निरीक्षण के लिए आया था। तो एक स्थान पर लैट्रिन पड़ी थी, उसने अपने हाथ से उठाकर पौधे के आसपास रख दी और साबुन से हाथ धो लिए। मेरे गांव के लोग उस पर हंसने लगे। उसने पूछा, वाई आर यू लाफिंग? तो उसके साथ में एक हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने वाला एक व्यक्ति और साथ में था। उसने हमारे गांव वालों से कहा कि सर पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हो, आप लोग क्यों हंस रहे हो? तो मेरे गांव के लोग बोले, लैट्रिन तो बुरी चीज है, इसे आपने हाथ से उठा लिया इसलिए हम हंस रहे हैं। तो उस अंग्रेज ने क्या कहा, भगत प्रेमियों थोड़ा ध्यान देना, कृपया करके थोड़ा ध्यान देना भगत प्रेमियों। उस अंग्रेज ने क्या कहा, कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, हमारी सोच अच्छी और बुरी होती है। जिसे आप बुरा कह रहे हो वह दूसरे के लिए लाभदायक है, तो वह चीज आपके लिए बुरी है, ना कि सब के लिए। यह लैट्रिन पौधे के लिए लाभदायक है तो बुरी कहाँ से हुई? हर चीज में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। क्या आप इस सृष्टि के लिए अच्छे हैं? क्या मानव इस सृष्टि के लिए ज्यादा अच्छा है? पेड़ पौधे इतने अच्छे नहीं है? जरा विचार करना। आप अपने स्वार्थ के लिए चीजों को अच्छा और बुरा कहते हो, लेकिन कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, हमारी सोच अच्छी और बुरी होती है। भगत प्रेमियों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें कि कछुआ बाबा उर्फ मूल ज्ञानी की सोच कितनी विकसित है। भगत प्रेमियों, कबीर जी और कृष्ण जी को अभी तक इन्होंने समझा ही नहीं है। जब तक आप परमात्मा के अर्थ स्वरूप को नहीं जानते हो जब तक कुछ नहीं हो सकता है। परमात्मा के अर्ध स्वरूप को बताने के लिए मैं फिर अपने गांव की एक स्टोरी से समझा सकता हूं। मैं अपनी ही गांव की एक बात बताऊंगा, जहां से आप परमात्मा के अर्ध स्वरूप को समझ सकते हैं। मेरे गांव में एक व्यक्ति कबीर भजन और कबीर वाणी को गाने का शौकीन है। तो रात को मेरे गांव में प्रोग्राम हुआ। बहुत लोग सुनने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए। जिस व्यक्ति को कबीर भजन या कबीर वाणी का शौक था, उसने एक वाणी बोली, ना सूरज ना चंदा, ना आकाश ना पृथ्वी, वहाँ कुछ भी नहीं है जहाँ परमात्मा है। तो मेरे गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला, बिल्कुल झूठ, धरती नहीं, स्वर्ग नहीं, कुछ भी नहीं था तो परमात्मा कहाँ रहता था? अब जो गायक था वह चुप हो गया। क्योंकि उसने किताबों में जैसा लिखा था वैसा उसने गा दिया। उसे परमात्मा के अर्ध स्वरूप का बोध नहीं था, आत्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ था। तो जवाब क्या दे भगत प्रेमियों? इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार है, यह बोध की वाणी है। जब साधना की वाणी है, ये साधना के समय की वाणी है, जब साधक निर्विचार होता है, जिसे विदेह ध्यान कहते हैं। विदेह ध्यान का अर्थ है देह की शुद्धि ना रहे। यह देह मतलब शरीर अचेत हो जाता है। इस संसार का आप अनुभव इंद्रियों के द्वारा करते हो। जब शरीर का कोई ख्याल नहीं होता है तो उसके लिए यह जगत कहाँ है? जगत तो उसके लिए है जिसकी इंद्री कार्य कर रही है। जो निर्विचार हो गया है और शरीर अचेत हो गया है, उसके लिए क्या संसार है? शरीर एक यंत्र है। जैसे लाल रंग के शीशे के माध्यम से जगत को देखोगे तो जगत लाल दिखेगा। अगर लाल रंग का चश्मा उतार दिया तो जैसा पहले दिखता था वैसा दिखने लगेगा। अब जरा विचार करो, लाल रंग का जगत सही है या बिना चश्मे के जो जगत देख रहे हो वह सही है? मेरा कहने का अर्थ है, जैसा जिसके पास यंत्र है उसके लिए जगत वैसा है। आपको यह शरीर दिया गया है, तो आँख वाले के लिए जगत क्या है और अंधे के लिए जगत क्या है? यह जगत यंत्र के बदलने पर बदल रहा है। तो शरीर रूप यंत्र
निर्विचार समाधि में अचेत हो गया तो उसके लिए क्या बोध होगा? जैसा वह सूरत द्वारा बोध कर रहा होगा उसकी अवस्था वैसी होगी। कबीर जी कहते हैं, सूरत से देख ले वह देश। अगर आप आंख इंद्री से देखोगे तो सूरज, चंदा, सितारे, पृथ्वी सब दिखेंगे। जैसा यंत्र वैसा जगत होता है। लेकिन जब आप सूरत से देखेंगे तो वह अवस्था न्यारी होगी। अगर आप दूरबीन से देखते हैं, जो नहीं दिख रहा है वह भी दिखेगा। तो कहने का अर्थ है जैसा यंत्र होगा जगत वैसा होगा। यंत्र मतलब साधन, जैसा साधन होगा वैसा आप अनुभव कर पाएंगे। अगर आपके पास सार शब्द साधन है तो उसके माध्यम से जो बोध होगा वह न्यारा होगा। सूरत से देख ले वह देश, दिखत दिखत दिखन लागे, मिट गो सब अंदेश। ना वहाँ चंदा ना वहाँ सूरज, नहीं पवन प्रवेश, ना वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा, नहीं अक्षर अवलेश। वहाँ के गए बहुर नहीं आए, ना कोई कहे संदेश। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गौ सतगुरु उपदेश। जहाँ से आए अमर वह दिसवा, नहीं तहाँ धरती ना पवन आकाशवा। ना वहाँ चंद्र ना सूरज प्रकाशवा, ना वहाँ ब्राह्मण शूद्र ना शेखवा। निराकार नहीं गौरी गणेशवा, ना वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशवा। ना योगी जंगम दरवेशा, कहे कबीर ले आप संदेशवा। सार शब्द गौ चल वह देशवा। इसका भावार्थ कहने का अर्थ है, जब आपके पास शरीर है तथा इंद्री के द्वारा मन रूपी साधन से जैसा अनुभव करते हैं आपके लिए जगत वैसा है। लेकिन जब आप सार शब्द रूपी साधन के द्वारा जो बोध होगा वह जगत से न्यारा होगा। भगत प्रेमियों, मन रूपी जो असार शब्द रूपी साधन को त्याग कर जब आप अमन रूपी सार शब्द साधन को प्राप्त करोगे तो कबीर की अवस्था में आप हो जाओगे। कबीर क्या करे, खोज अपन शरीर, दसों इंद्रियां बस में करे, आप कबीर। भगत प्रेमियों, इंद्रियों के द्वारा मन रूपी साधन को पकड़कर आप जगत का अनुभव कर रहे हो। लेकिन जब आप निर्विचार होकर इंद्री को बस में करोगे तो अमन रूपी सार शब्द साधन के द्वारा जो कबीर की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जो कबीर की अवस्था है वही अवस्था आपकी हो जाएगी और कबीर में आप में कोई अंतर नहीं होगा। जब तक विचार है, जब तक विकार है, जब तक विकार है, जब तक अज्ञान है। जैसे आप निर्विचार हुए तो आप निर्विकार हो जाएंगे, तो आप ही कबीर हो जाएंगे। विचारों के कारण हम कर्म करते हैं। अगर विचार शून्य हो जाए तो आकर्ता अवस्था हो जाएगी। जब तक विचार है तब तक कर्म जब तक विचार है तब तक कर्म है। जब आप निर्विचार हो जाएंगे तब आप अकर्म हो जाएंगे। इसी को गीता में श्री कृष्ण ने कर्म से अकर्म कहा है। मतलब ध्यान करते करते अकर्म मतलब विदेह ध्यान घटित होता है, जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं। ये कछुआ बाबा कहता है, निर्विचार भी तो एक विचार है, जरा विवेक लगाओ। किसी संस्था में निःशुल्क फीस है। कोई मूर्ख कहता है निःशुल्क का अर्थ है शुल्क देना होता है, तो वह महामूर्ख है। निःशुल्क का अर्थ है कोई शुल्क नहीं। उसी प्रकार से निर्विचार का अर्थ है कोई विचार नहीं, विचार शून्य। कबीर जी कहते हैं, सहज शून्य जो ध्यान लगावे, भव जल तरत वार नहीं लावे। सुरत शब्द लय सहज समावे, सहज समाधि परम पद पावे। भगत प्रेमियों, कहने का अर्थ क्या है कि अगर विचार है तो विचार के कारण ही आप कर्म करते हैं। विचार नहीं है तो कोई कर्म नहीं है।
आप अगर विचार करेंगे तो आप कर्म में ही फंसेंगे। कर्म चाहे कैसा भी हो, अगर आप निर्विचार हो जाएंगे तो आप आकर्ता हो जाएंगे, अकर्म हो जाएंगे। और अकर्म आकर्ता ही सहज मुक्ति है। सहज सून जो ध्यान लगावे, भवजल तरत वार नहीं लावे। सुरत शबद लय सहज समावे, सहज समाधि परम पद पावे। भगत प्रेमियों, सत साहिब, राम राम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।